मैंने कल मार्गांतरीकरण के विषय में कहा था। मार्ग को बदलना है। साधना में हम लोग मार्ग बदलने आए हैं। रास्ता, विषय पथगामी मन को साधना पथगामी बनाना है। कोई भी पथिक रास्ता पर तो चलेगा, बस ट्रक रोड पर चलती है और रेल, जो ट्रेन है वो रेल पर, लोहे की पटरी पर। सबके अलग अलग पथ होते हैं। हवाई जहाज के भी अपने पथ होते हैं। ये नहीं है कि जो उनका रूट हो उसको छोड़ के दूसरी तरफ उड़ जाए, ऐसा नहीं होता है। उसके निश्चित रूट होते हैं, वही उड़ेंगे वो। पानी जहाज का भी अपना पथ होता है, सबका अपना अपना पथ होता है। मन का भी पथ है। मन कहाँ चलता है? रास्ते में। उसका रास्ता क्या है? विषय। विषय पदार्थ, प्राणी और पदार्थ, या जो पंच विषयों की आसक्ति है, भोगों से जो आसक्ति बनी है, उसमें भागता है। विषयों में भागता है मन। अब उस मन को बनाना है कि वो साधना में चले और उसका मंजिल है आत्मा, वहां पहुंचे। एक सुख पदार्थों से है और एक सुख मिलता है आत्मा से। पदार्थ निष्ठ सुख, आत्मनिष्ठ सुख, दोनों में बहुत अंतर है। पदार्थों से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है और आत्मा से मिलने वाला सुख स्थिर होता है। क्यों? इसलिए कि प्राणी और पदार्थ स्वयं क्षणिक हैं, अस्थिर हैं, बनते हैं, मिटते हैं। इसलिए उनसे मिलने वाला सुख भी मिलता है, छूटता है। प्राणी पदार्थ मिलते हैं, छूटते हैं। इसलिए उससे संबंध जनित जो सुख होता है, मिलता है, छूटता है। जो पदार्थ अभी नहीं मिला है, उससे हमको कोई सुख नहीं मिल रहा है। मिला, सुख मिला, और मिलने के बाद कुछ समय के बाद बिछुड़ेगा। संबंध की बात यही है। कोई भी संबंध हो, कोई भी संबंध हो, परिवार के जितने संबंध हैं, इसका वियोग होना है। तो जब तक संबंध है तब तक सुख है, और संबंध के वियोग होने पर वो सुख नहीं रहेगा। और इतना ही नहीं है, वो सुख ऐसे हैं कि जब बिछुड़ते हैं तो दुख दे कर जाते हैं। ये बात तो बहुत सरल है कि सुख मिले और बिछुड़ जाए, कोई बात नहीं, आया और गया, कोई अड़चन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आता है, रहता है और जाता है तो दुख छोड़ कर जाता है। कोई आदमी आए,
आए, बातचीत हो, चला जाए, कोई बात नहीं, आया भाई गया। लेकिन एक दूसरा आदमी आया, रुका और जब जाने लगा तो 2-3 तमाचा मार कर गया। है ना, कितना कठिन है। ऐसे ही है माया की बात, ऐसे ही प्राणी पदार्थों का सुख मिलता है तो सुख देता है, अब बिछुड़ता है तब दुख। और ये नहीं है कि केवल बिछड़ा उसी समय, बल्कि उसके संबंध से जो हमने आसक्ति बनाई है, उसके संस्कार इतने गड़ गए हैं कि वो रह रह कर उससे दुख मन में दुख होता है। जैसे हमारे पास धन हुआ तो धन मिला तो स्वाभाविक है सुख होना। जब तक धन है तब अच्छा लगा, और जब धन चला गया तब चला गया ही नहीं, वो दुख दे कर गया। संबंध खत्म हुआ उसका तो उससे तकलीफ हुई, और तकलीफ होने के साथ साथ उस समय जो धन के संबंध में जो हमने सुख माना है उसकी बार बार याद आएगी। रहा तो कितना अच्छा था, ऐसा करते थे, वैसा करते थे, ये दुख छोड़कर जाता है। ऐसे ही ये तो एक उदाहरण मैं देता हूं। कोई भी पदार्थ को ले लो, चाहे घर हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, प्राणियों को ले लो। पुत्र पैदा नहीं हुआ है, कोई अड़चन नहीं, कोई सुख उसके लिए नहीं है। पैदा हुआ, बहुत सुख मिला, क्या पूछना है। सुख मिला, उसके बाद किसी कारणवश उससे बिछुड़न हो गया, वो चला गया, फिर तब दुख देकर जाएगा। चला ही नहीं गया, दुख देकर जाता है। और जब जब उसकी याद आती है तब तब दुख होता है मन में। ये है प्राणी और पदार्थों से मिलने वाला सुख और दुख। इसीलिए कहा जाता है सुख क्षणिक है। प्राणी और पदार्थों से मिलने वाला जो सुख होता है वह क्षणिक होता है, मिलता है, बिछुड़ता है। हर भोग की यही बात है। दुनिया में जितने भोग हैं धीरे 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 नीरस हो जाते हैं। पहले सरस लगते हैं, धीरे धीरे नीरस हो जाते हैं। प्यास लगी हो, बहुत प्यासे हैं, तड़फ रहे हैं पानी के लिए, पानी आया, एक गिलास पानी मिला, बहुत आनंद आया, लगा कि बस इससे बड़ा अमृत तो कुछ है ही नहीं, पूरा अमृत मिल गया। दूसरा गिलास आया, अच्छा लगा, तीसरा आया, ठीक है इसको भी पी लेते हैं, कोई बात नहीं। चौथा आएगा, कहोगे क्या पानी सरीखे निकम्मी चीज लाते हो, कोई और चीज लाओ, छोड़ो इसको। प्रथम गिलास में जो सुख मिला दूसरे में कम, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, और पांचवा छठवां तक तो फिर उल्टा हो जाएगा। भोजन की भी यही बात है। लड्डू खाने में आनंद है तो प्रथम लड्डू में जो आनंद होगा दूसरे में नहीं होगा। अर्थशास्त्र का नियम है कि प्रथम ग्रास में जो भोजन में आनंद आता है दूसरे में कम हो जाता है, तीसरे में और अंतर, चौथे में और अंतर। ऐसा करते 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 वो शून्य की डिग्री में आ जाता है। कैसा उल्टा है, उसका ग्राफ गिरते जाता है, गिरते जाता है। सब यही बात है। चाहे पति पत्नी के संबंध की बात है, शुरू में जो आकर्षण होगा वो आकर्षण खत्म होते 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 पूरा खत्म। कहाँ आकर्षण बना रहता है। कई बार उल्टा भी हो जाता है, दुख भी शुरू होने लगता है, ऐसा भी हो जाता है। पुत्र के लिए भी यही बात है, वो संबंध स्थिर नहीं रहता है, उसके विपरीत भी प्रभाव पड़ने लग जाते हैं। जो शुरू में सुख लगता था अब लग रहा है कि उन्हीं संबंध से दुख शुरू होता है। तो ये सुख और दुख का झमेला संसार में चला करता है। प्राणी और पदार्थों से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है। कोई भी भोग हो, मैं बताया संसार का नियम है, भोगों का नियम है कि शुरू में जो होगा वह धीरे 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 उसको शून्य में पहुंचना है। एक इस पर उदाहरण
कई बार कहता हूं, संस्कृत के कवि ने कहा है भोगों के विषय में कि गन्ना का उदाहरण देता है। अरे गन्ना, तुम बहुत मीठे हो, बड़े मधुर हो, बड़े सुस्वाद हैं, कई गुण हैं तुम्हारे में, लेकिन एक अवगुण है। वह यह है, जैसे जैसे तुम्हारा सेवन किया जाता है वैसे वैसे तुम नीरस होते जाते हो। गन्ना चूसने का अनुभव सबको है। गन्ना चूसते हैं तो बड़ा सरस रहता है, बड़ा मीठा, और धीरे 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 नीरस, पैया, बिल्कुल उसका नीरस भाग फेंक देते हैं। ऐसे ही संसार के प्राणी और पदार्थों और भोगों के हैं। शुरू में बड़े सरस लगते हैं, धीरे धीरे भोगते 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 नीरस। और ठीक इसका उल्टा है आत्मा का सुख। दो तट है, ये प्राणी और पदार्थों का, और दूसरा है आत्मा का। शुरू में नीरस लगता है, इसी को श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग कहते हैं। आप लोग सुने होंगे कई बार, ये उपनिषद, कठोपनिषद में इसकी चर्चा है। यम और नचिकेता का संवाद है, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग उसे कहते हैं, श्रेय कहते हैं कल्याण को, प्रेय कहते हैं प्रिय लगने वाला मार्ग। आरंभ में प्रियकर हो, लेकिन उसका परिणाम दुखप्रद हो, और आरंभ में कष्टप्रद हो, लेकिन परिणाम आए उसका सुखप्रद, आनंदप्रद। यही अंतर है। श्रेय मार्ग शुरू में नीरस लगता है, उसके करने में दुख का अनुभव होता है, कष्ट का अनुभव होता है, लेकिन परिणाम बड़ा सुखद होता है। और प्रेय मार्ग शुरू में प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, भोगों को भोगने में बड़ा प्रिय लगता है, खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में, मिलने में, जुलने में बड़ा प्रिय लगता है, और धीरे 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 खत्म। और साधना का मार्ग शुरू में अप्रिय लगता है। स्वाध्याय करो, कहाँ मन लगता है, चिंतन करो, मनोविलास में लग जाता है। चिंतन का समय मिलता है तो आदमी मनोविलासी हो जाता है। आदमी अकेले में बैठता है, तो अकेले में बैठता है तो उसे करनी चाहिए अपने गुण दोषों की परख, लेकिन वो समीक्षक बन के बैठ जाता है। अकेले में जब अकेले में समय मिला तब समीक्षा करता है दूसरे की। वो आदमी ऐसा है, अमुक अमुक गलतियां हैं, वो ऐसा करता है, वैसा करता है, भाई ऐसा, पत्नी ऐसी, पति ऐसा, गुरु भाई ऐसा। दूसरे की समीक्षा में ही उसका समय खत्म हो जाता है। तो चिंतन का भी समय मिलता है तो अकेले का भी उपयोग नहीं करता है, मनोविलास में बिता देता है। तो कठिन लगता है चिंतन, कठिन लगता है स्वाध्याय और साधना। आप लोग अनुभव ही करते होंगे, ध्यान में बैठो इतना लंबा समय तक, कमर में दर्द, पैर में दर्द, पीठ में दर्द, कुछ पता है? बार बार ध्यान कहते हैं आप, सबको पता ही है कितना कष्टप्रद है। कल मैंने कहा था कि जस दुख देख रहो यह अवसर असुख हुई है पायो हो। साधना का मार्ग होता है नीरस, आरंभ में नीरसता से सरसता की ओर ले जाता है। बच्चों को शुरू में पढ़ने के लिए कहो पढ़ो, मानो उनको फांसी पर लटकाना होता है। सबका अनुभव है, पढ़ने का मन होता है भला, बच्चे में पढ़ने का मन ही नहीं करता है, बहुत बहानेबाजी। आज गुरुदेव जी अपना संस्मरण सुना रहे थे, 1 घंटा, कुछ महीने कक्षा 1 में, कुछ महीने कक्षा 2 में। तो घर में भी कोई पढ़ाने आता था, और बताते हैं गुरुजी हम लोगों को पढ़ाने आते थे, शायद कोई मौलवी जी आते थे, कोई पढ़ाने आता था, पंडित कोई। छोटा था तो बहुत बहाना करता था पिताजी से, नहीं नहीं आज मन नहीं है। तो कहीं कहता हूँ नाक में दर्द होता है, तो कहना अच्छा ठीक है छोड़ो जाओ। तो जो पढ़ाने आता तो उनको भेज देते थे पिताजी उनके। कभी कभी कहते कि नहीं पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, अच्छा अरे जाओ भाई इनको ले जाओ तो शौचालय ले जाओ, बाहर ले जाओ मैदान,
अब गया, शौच तो लगा नहीं रहा था, बहानेबाजी होती थी। गया, बैठा, फिर आया। ये बता देते बहुत बहाना करते थे। तो वो पढ़ने के लिए बहानेबाजी चलती है, लेकिन पढ़ते 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 मन लगा, और बढ़ा और बढ़ा। अब पढ़ लिया गया तो उसका आनंद किसको कहा जाए? उसका आनंद वो खुद ही समझता है पढ़ने का। ऐसे ही साधना का आनंद है। साधना में शुरू में नीरस होता है, इच्छा नहीं होती करने की, बड़ा कठिन लगता है, लेकिन करते 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 जैसे जैसे आप अनुभव करते जाएंगे। किसी को बीड़ी छोड़ने कहो, बीड़ी छोड़ना समझो उसको फांसी पर चढ़ाना है। साहब ने बहुत बढ़िया कहा है कि अमरापुर को जात हो सबसो कहो पुकार, आवन हो सो आइयो सूली ऊपर यार। मैं अमरपुर को जा रहा हूं, जैसे कोई गुरु कह रहा हो, चलो मैं अमरपुर को जा रहा हूं, जिनको आना हो मेरे साथ चले। आवन हो सो आइयो, अमरापुर को जात हो सबसो कहो पुकार, सबसे पुकार के कहता हूं, आवन हो सो आइयो, जिनको आना हो मेरे साथ आए, लेकिन ध्यान रखना सूली ऊपर यार। अमरपुर को चलना, सूली पर चढ़ना है। सूली की सजा पहले होती थी, अब नहीं होती है। जिस पर कोई अभियोग लगाया जाता था, कोई अपराध उसका होता था, तो उसको एक भाला होता था, उसको जमीन पर गड़ा होता था, उसको उठा करके वहीं रख दिया जाता था, बिल्कुल खुदा द्वार में उसको फंसा दिया जाता था। उसके वजन से वो सिर को फाड़ते हुए बिल्कुल निकाल देता था। बहुत कष्टप्रद, पूरे ऊपर सिर में निकल जाता था भाला। तो सूली पर चढ़ना है, अमरपुर को चलना। अमरपुर पर जाना सूली पर चढ़ना नहीं है, लेकिन हम लोगों की गंदी आदत ऐसी है जिसको देख करके कबीर को कहना पड़ा कि सूली पर चढ़ना है। बीड़ी वालों से कहो बीड़ी छोड़ दो, सूली पर चढ़ना है। शराब पीने वालों से कहो शराब छोड़ दो, सूली पर चढ़ना है उसको। कह दो ब्रह्मचर्य का पालन करना है ना सूली पर चढ़ना, तो सूली ऊपर यार। लेकिन जब आप उसको जीत लेंगे, आप उसके विजयी हो जाएंगे, तब क्या पूछना है? उसका आनंद उसी से कहना होगा। फिर वो गूंगे की सरकरा होगी। आत्मजनित सुख, निर्वासना जनित सुख, वो दिव्य सुख है। कोई भी गलत आदत छोड़ के अनुभव किया जा सकता है। गलत आदतों को छोड़ने पर जो सुख, जो आनंद की अनुभूति होती है, उसके लिए कहना क्या है? आत्मा का सुख परम सुख है। तो शुरू में नीरस लगने वाला धीरे धीरे सरस हो जाता है। ऐसा सरस वो बिछुड़ने वाला नहीं होता है। संसार का सुख मिलता है, बिछुड़ता है, और आत्मा का सुख कहीं मिला कभी नहीं खत्म होगा। क्यों? वो शाश्वत है। प्राणी और पदार्थ नश्वर हैं, इसलिए उससे मिलने वाला सुख भी नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। इसलिए उससे जो सुख मिलता है वह शाश्वत है, स्थिर है, कभी नहीं बिछुड़ने वाला है। जैसे आप लोग बैटरी का प्रयोग करते हैं। अभी देखो बिजली चली गई थी, क्यों? थर्मल पावर से बिजली आ रही है, खत्म हो गई, या कोई कारण हो गया, कट गया, या बैटरी है, करते 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 मोबाइल है, कर रहे हैं, फिर डिस्चार्ज, फिर उसको लगाओ, फिर चार्जिंग में लगाओ, तो फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज, फिर डिस्चार्ज, ये सब झमेला है। एक ऐसा पैनल बनाओ, ऐसा जगह, और उसको वहां लगाओ, सीधे सूर्य के घेरे में लगा दो। पूरा जहां सूर्य है वही कनेक्शन करके जोड़ दो सीधे। वो ऐसा प्लेट आता है ना सौर ऊर्जा का, तो प्लेट तो रात में चलता नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र में ले जाओ आकाश के जहां पर सूर्य अस्त होता ही नहीं, सीधा, और वहां लगा है, तब सूर्य कभी खत्म होगा? अखूट खजाना है। ऐसे ही अपने मन को उस खजाने में ले जाएं, वहां ले जाकर जोड़ दें जो अखूट खजाना है, सुख का पूरा साम्राज्य है। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर दर दर ठोकर खाता है।
साहब ने भी कहा है ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। सारा सब सुख तेरे पास। वो सुख कौन सा है? निर्वासना जनित सुख। सारी वासनाओं का अंत हुआ, आत्मा का सुख मिला। उस आत्मा के सुख को पाने के लिए हम साधना कर रहे हैं। स्थिर है, शाश्वत है, कभी नहीं बिछुड़ने वाला है, सूर्य के समान ज्योतित है, दिव्य है, अक्षय है। हमारा मन जो विषयों का आदती बना हुआ है, विषयों की तरह जैसे मक्खी भिनकती, वैसे ही हमारी मनोवृत्ति उसमें भिनक रही है। हटाएं वहां से, मार्ग को बदल दें, साधना पथ का पथिक बनाएं और उन्हें सुझाएं कि साधना में सुख है, त्याग में सुख है, भोग में दुख है, त्याग में सुख है। वो त्याग का पथ साधना का पथ है। गंदी त्याग का मतलब कोई अनर्थ न लगा ले। त्याग किसको छोड़ना है? विकारों का त्याग। प्राणी और पदार्थों का संबंध बना रहेगा, लेकिन उनके प्रति जो मन में विकार पैदा होते हैं, राग के नाते, मोह के नाते, वह न बनने पावे। साधना का काम यही है। संबंध हो, लेकिन संबंध में विकार न हो। साधना में यही उपलब्धि होती है। उन्हीं प्राणी और पदार्थों के बीच रहकर भी हम ऊपर रहेंगे, ये लाभ है उससे। ये नहीं कि छोड़ करके भागना है। कहाँ जाओगे भाग करके? आखिर साधु हो जाएंगे, कहीं भी आश्रम में रहेंगे, आश्रम मिलेगा, व्यवस्था मिलेगी, समाज मिलेगा, आदमी तो कहाँ जाएंगे? मिलेंगे। उसमें भी बाघ भालू सर्प बिच्छू रहते हैं, उनसे संभालना, उनसे निपटना, उनसे झंझट। फिर भक्तों के बीच जाओ, उनका सुनो, कम है? कहाँ जाओगे? ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर लें कि संबंध में भी हम सुरक्षित रह सकें। अभेद्य किला वो है साधना की किला। साधना में ऐसी सुरक्षा कवच निर्मित की जाती है जिससे संसार के घात प्रतिघात से हम आंदोलित नहीं होते। यह है साधना का फल। सभी साधक उस आत्मा में स्थित हों जो अपना स्वरूप है और वह जो अक्षय खजाना है। सभी लोग स्थिरासन से बैठे। मैंने शुरू में कहा था साक्षी भाव का अभ्यास करें। साक्षी भाव, दृष्टा भाव, तटस्थता का भाव, बस जो कुछ आए छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। ज्यों आए त्यों फेरी हो। कबीर साहब जी के इस सूत्र को याद रखें, ज्यों आवे त्यों फेरी हो। लौटाते जाओ, लौटाते जाओ। आते हैं ना आए ये हम कैसे कहें? आश्चर्य क्या है आने में? आते हैं, लौटा दो, लौटा दो। नहीं चाहिए। न उनसे दंड प्रणाम करो, न उनको जल भोजन कराओ, स्वागत न करो। मेहमान का स्वागत करोगे तो फिर वह जम जाएगा। इसलिए स्वागत न करो, उसका उपेक्षा कर दो। सभी लोग स्थिरासन से बैठें और साधना में मन लगाएं। केवल आत्मस्थित, सारे विचारों को छोड़कर अपने आप में स्थित हों।